Hello friends, myself Dr. M.K. Gokru, Department Mathematics, Government College. पिछले टर्न पर हमने ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए थे, 8, 10, 12 क्वेश्चन थे। आज उसी क्रम में कुछ और करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज रिपीटिशन या एक्सरसाइज हो जाए, हमें चीज़ों के बारे में थोड़ी सी गहराई से जानकारी हो जाए। उस निमित्त हम ये काम कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड पे, 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज और लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप इज 4, 5, 6, 7। लिस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप, एक क्रम विनिमय ग्रुप का वह छोटे से छोटा एक क्रम विनिमय ग्रुप कौन सा होगा। तो देखिए, हमने 3 तक देखे थे, 4 तक भी देखे। 4 का हमने शायद एग्जाम्पल भी किया है किताब में कि 4 एलिमेंट का ग्रुप वो एबिलियन होगा। ठीक है, 5 एलिमेंट वाला ग्रुप की बात करें तो 5 एलिमेंट क्या होगा, प्राइम नंबर है। और हमने आगे एक थ्योरम पढ़ी थी कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। और उसके साथ ही सब जब साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, पर ये सही है कि साइक्लिक है तो वो एबिलियन होगा। एबिलियन है तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है, उसका काउंटर एग्जांपल भी बताया था। पर हमें इतना जरूर जानना है कि साइक्लिक है तो एबिलियन होगा। तो प्राइम ऑर्डर 5 ऑर्डर का ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर हुआ। प्राइम ऑर्डर होने के कारण साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो एबिलियन है। तो 5 ऑर्डर वाला भी एबिलियन होगा। अब 6 वाला, ये वो 6 मिनिमम संख्या है जहां ग्रुप नॉन एबिलियन हो सकता है। एबिलियन भी हो सकता है, नॉन एबिलियन भी हो सकता है, पर नॉन एबिलियन ग्रुप, सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप जो आएगा वो 6 पे आएगा, जिसके ऑर्डर 6 होगा। क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट, if G is a group and AX belongs to G, then order of A is equal to। देखिए, ग्रुप है, ये कही रखा है, और ये 2 ग्रुप के एलिमेंट हैं, ए और एक्स। तो ऑर्डर ए का ऑर्डर हमने एक थ्योरम देखी थी, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स। ये देखी थी कि दोनों का ऑर्डर बराबर होता है, और उसका रिवर्स में चले तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी वही होगा जो ऑर्डर ऑफ ए होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर द सेमी ग्रुप ऑफ 2 by 2 मैट्रिसेस ऑफ द टाइप। इस तरह की ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ए बी इंटीजर्स है, इस तरह की 2 by 2 की मैट्रिसेस है। ऐसी कई सारी मैट्रिसेस हैं, ए बी की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाइए, आपको अलग अलग मैट्रिसेस मिलती जाएगी। अब यहाँ बात लेफ्ट आइडेंटिटी की हो रही है। हम जानते हैं किसी ग्रुप में आइडेंटिटीज की संख्या, आइडेंटिटी यूनिक होता है। आइडेंटिटी यूनिक होता है, पर आइडेंटिटी कब होता है, जब लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। पर अगर लेफ्ट आइडेंटिटी की बात करें तो लेफ्ट आइडेंटिटी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और कई सारी भी हो सकती है। इस जैसे इस एग्जांपल में, इसमें देखिए, इस वाले में मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, 1x 0 0, इसी तरह का ये एलिमेंट इंटीजर्स ही है, 1 और x भी इंटीजर है, 1 और x। और देखिए, लेफ्ट आइडेंटिटीज की बात करें, ए बी 0 0, क्या आएगा लेफ्ट आइडेंटिटी। इसकी देखिए, इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए
फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो b, फिर 0 और 0, अर्थात ये सेम एलिमेंट आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, लेफ्ट आइडेंटिटी। अब x बिलोंग्स टू i है, x बिलोंग्स टू i है, x की वैल्यू 1 रखिए, एक लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई, x की वैल्यू 2 रखिए, दूसरी लेफ्ट आइडेंटिटी आ गई, x की वैल्यू -1 रखिए, एक वो आ गई, x की वैल्यू, x इंटीजर्स हैं, x की वैल्यू 2 रखिए, 3 रखिए, x इंटीजर्स कोई भी इंटीजर रखिए, आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटीज मैनी हो गया, आंसर मैनी हो गया, 1, 2 और 3 नहीं बल्कि कई सारी लेफ्ट आइडेंटिटी हो सकती है। ये क्वेश्चन में इस तरह इफ ऑर्डर ऑफ A is equal to 16 where A belongs to group G, यानी G का एलिमेंट A है और उसका ऑर्डर 16, then order of A raised to power 7 each, A raised to power 7। अब देखिए 7 and 16 ये कोप्राइम है, 7 and 16 आर कोप्राइम, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A 16 है, तो A raised to power 7 का ऑर्डर, थ्योरम हमारी है कि कोप्राइम नंबर हो 7 एंड A और P और N कोप्राइम हो, यानी ऑर्डर ऑफ A is N and order of A raised to power P, P is prime number, तो ऑर्डर ऑफ A P भी N ही होगा। तो यहां ऑर्डर क्या आएगा, उस थ्योरम के हिसाब से देखें तो यहां ऑर्डर क्या आएगा, ये ऑर्डर 16, ऑर्डर ऑफ A raised to power N is equal to 16, थ्योरम के हिसाब से ये 16। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28, एक साइक्लिक ग्रुप है 28 ऑर्डर का, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे। देखिए जनरेटर्स कब होते हैं, जनरेटर्स का अर्थ है कि उस एलिमेंट की पावर में ग्रुप के सारे एलिमेंट को व्यक्त किया जा सके, ऐसे संख्याएं वो जनरेटर्स होंगी। अब इस ग्रुप ऐसे नंबर्स या जो भी A है तो A raised to power 3, 5 जो भी है एलिमेंट के हिसाब से, तो वो सारे एलिमेंट, ग्रुप के सारे एलिमेंट उस जनरेटर के रूप में, जनरेटर की पावर्स के रूप में लिखे जा सके, तो वो जनरेटर्स कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा है। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 28, यानी 28 के कोप्राइम संख्याएं कितनी होंगी वो निकालनी है यहाँ। तो 5 ऑफ 28 हमें निकालनी है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 ऑफ 28 को लिखा जा सकता है 2 raised to power 2 into 7। तो इसके वो संख्याएं कितनी आएगी, 28, 1 minus 1/2, हमारा फॉर्मूला ये 1 minus 1/2, 1/7। ये जो नंबर है इनिशियल फैक्टर्स के हिसाब से, तो फैक्टराइजेशन करके हमने देख लिया 2 और 7 इसके फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर कितने आएंगे जो कोप्राइम 28 के होंगे। तो ये आएंगे 28 into 1/2 into 6/7, 3, 4, that is 12। तो ये 12 संख्याएं होंगी, ऐसी 12 जनरेटर्स होंगे। आप चाहें तो देख भी सकते हैं कि 28 के कोप्राइम में कितने कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, निकालिए तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 नहीं 21 नहीं आएगा, 23 और 25 एंड 27 गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, ये 12 होंगी। तो ये इस तरह से हम जनरेटर्स की संख्याएं भी याद कर सकते हैं कितने जनरेटर्स होंगे। नेक्स्ट,
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब मैं बोलता हूं, मैंने अब तक तो लिख दिए थे, अब मैं बोलता हूं, उसी हिसाब से हम देखेंगे। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब जो मैं 4 स्टेटमेंट बोलूंगा उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एक ग्रुप इज एबिलियन देन इट इज साइक्लिक। अभी भी मैंने कहा था कि साइक्लिक है तो एबिलियन होगा, पर एबिलियन है तो साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। इसका एक काउंटर एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, तो उस हिसाब से हम देखें तो कितने क्या था काउंटर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये काउंटर एग्जाम्पल देखिए इस तरह से, ग्रुप ले लें G I A B C, ये 4 एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, where I is equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, A है A is equal to -1 0 0 1, B है 1 0 0 -1 एंड C है -1 0 0 -1। ये 4 एलिमेंट है, ये ग्रुप है। हमें क्या करना है कि ग्रुप ऑफ एबिलियन देन इट इज ए ग्रुप इज एबिलियन देन इट इज साइक्लिक। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप है एबिलियन तो है, एबिलियन तो है पर साइक्लिक नहीं है। देखिए अब इसमें साइक्लिक नहीं है तो ऑर्डर, इसका आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा, ये तो आइडेंटिटी है, ऑर्डर हमेशा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1। फिर ए ऑर्डर ऑफ ए देखें तो ये भी 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी भी 2 होगा, ऑर्डर ऑफ सी भी 2 है। देखिए यहां इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। कर लीजिए -1 0 0 1 -1 0 0 1, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड this is 0, then it is 0, then it is 1। आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A is 2। Similarly, we can find the order of B and order of C is also 2। अब देखिए यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है इसमें जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। जनरेटर जब भी होगा तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक नहीं है, एबिलियन तो है, ये ग्रुप एबिलियन तो है पर साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 4 के बराबर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप उसके बराबर नहीं है। ऑर्डर, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है या आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट की बात करें, if number of elements in a group is less than 4, less than or equal to 4, then it is abelian। ये अभी मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका, नहीं सही है। ये 4 से छोटा हो तो एबिलियन होगा ही। 5 वाला एबिलियन क्यों होगा उसका कारण भी मैंने बताया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि G is a group such that a b raised to the power n is equal to a raised to the power n b raised to the power n for 3 consecutive integers n, 3 consecutive यानी n की वैल्यू सपोज करिए 6 ले लेते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, n की वैल्यू 7 ले लें, 6 7 8 या 10 11 12, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव, n की वैल्यू 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। Have for the 3 consecutive integers m, for all ab belongs to G, for all ab belongs to G, ab ग्रुप के एलिमेंट हैं, then G is abelian, G is abelian, then G is abelian means ab is equal to ba। तो 3 consecutive integers n plus 1 और n plus 2 रख लीजिए। और उसके बाद में एक क्वेश्चन था, किताब में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में भी यही था कि 3 consecutive integers हो तो उस केस में G क्या होगा, एबिलियन। नेक्स्ट इसी को ab raised to the power n plus 1 is equal to a raised to the power n plus 1 b raised to the power n plus 1
and AB raised to power n plus 2 is equal to A raised to power n plus 2 और B raised to power n plus 2। और इन तीनों स्टेटमेंट से आपको ये प्रूव करना है A is equal to B। ये किताब में एक पूरा क्वेश्चन दे रखा है, तो इस स्टेटमेंट के आधार पर हम कह सकते हैं क्वेश्चन को आपने प्रूव भी किया है, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ ऑर्डर ऑफ A is equal to order of B is equal to order of AB is equal to 2, यानी किसी ग्रुप में फॉर ऑल देन ग्रुप इज एबिलियन, तो किसी भी ग्रुप में A का ऑर्डर वही है, B का ऑर्डर भी वही है और AB का ऑर्डर यानी A और B दोनों का प्रोडक्ट का ऑर्डर भी 2 है, तो ये ग्रुप एबिलियन होता है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट था कॉलर के रूप में, उपप्रमेय के रूप में, जिसको हमने जब हमने ग्रुप की बात की थी उस समय कहा था कि अगर ये हो जाए ऑर्डर ऑफ B और ऑर्डर ऑफ AB इज इक्वल टू 2 हो जाए तो वो ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। ये हमने उस समय प्रूव किया था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि फर्स्ट स्टेटमेंट था ग्रुप इज एबिलियन देन इट इज साइक्लिक, ये सही नहीं है। एबिलियन है तो साइक्लिक होना आवश्यक नहीं, हो भी सकता है तो होना आवश्यक नहीं है, पर साइक्लिक है तो निश्चित रूप से एबिलियन होगा, ये स्टेटमेंट था। नेक्स्ट इन ए ग्रुप क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप U15 means mod 15, then order of C1 is mod 15 वाला ग्रुप। अब मैं इसको सारे डिटेल में नहीं लिखा हुआ, U15 लिख दिया, mod 15 वाला ग्रुप है और 7 के ऑर्डर की बात कर रही है। तो ऑर्डर ऑफ 7 देखिए, 7 अंडर mod 15 इज इक्वल टू 7 mod 15, 7 raised to power 249 under mod 15 is equal to 4, 15, 3 45 and 4, तो 4 फेस रह जाएगा। 7 raised to power 3 is equal to 343 यही आना चाहिए, इज इक्वल टू अंडर mod 15 इज इक्वल टू 13 अंडर mod 15 and 7 raised to the power 4 अंडर mod 15 23 to 8 2401 देखिए एक बार सर्कल प्लीज mod 15, तो ये आएगा mod 15। तो इसका 1 आ गया आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ 7 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। तो इन ए ग्रुप ऑफ mod 15 द ऑर्डर ऑफ 7 इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z30। Z30 यानी इंटीजर्स के 30 मेंबर्स का ग्रुप है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे इस पूरे में, यो करें Z13 में 30 एलिमेंट, इसमें 10 ऑर्डर वाले ऑर्डर
जो है 10 ऑर्डर वाला, ये एलिमेंट 10 ऑर्डर, इस एलिमेंट का 10 ऑर्डर, इस एलिमेंट का 10 ऑर्डर, यानी ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनके ऑर्डर 10 होंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, किस तरह से निकालेंगे, तो इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, देखिए चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements of order D in a cyclic group of order in a order n is phi D, where D is positive divisor of D is positive divisor of n। ये स्टेटमेंट ये शायद जब हमने ये किया था तब ये काम नहीं आया था, पर अब निकाल रहे हैं कि हमें वो एलिमेंट निकालने हैं जिनका ऑर्डर 10 हो। इसी तरह 6 हो सकते हैं, ऑर्डर 9 हो सकते हैं, जिस ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं उन ऑर्डर में 10 वाले की बात कर रहे हैं, तो 10 वाले का ये स्टेटमेंट तो हमें से यही काम आएगा, सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, यानी डी की जगह यहाँ कितना हो गया 10, इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, एन यानी यहाँ 30 का ये है साइक्लिक ग्रुप, इज 5d, 5d यानी ये इंटीजर्स निकालने हैं जो प्राइम हो, डी से प्राइम हो, तो वेयर डी इज ए पॉजिटिव डिविजन ऑफ एन, डी पॉजिटिव डिविजन एन का है, देखिए 10 का भाग इसमें लगता है, तो इसको हम टुकड़ों में बांट लेते हैं, तो 510 is equal to 5 2 and 5 this is equal to 2 minus 2 raised to power 0 and 5 minus 5 raised to power 0, this is 2 minus 1 and 5 minus 1, so 1 into 4, टोटल 4 ऐसे एलिमेंट होंगे जो 10 और जिनका ऑर्डर 10 होगा, 4 ऐसे। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, मैंने उस समय करते समय भी बताया था कि अगर ये इवन ऑर्डर का ग्रुप है, ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन है, तो देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, एक गया कंज्यूम हो गया, बाकी बचे 29, इसी एग्जांपल से बताता हूं, बाकी बचे 29 में से हमने एक थ्योरम की थी कि ए और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होगा, यानी दो का ग्रुप बनेगा, दो का ऑर्डर का ग्रुप बनेगा, तो 28 अगर मैं देखता हूं तो 28 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर एक दूसरे का बराबर होगा, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट निश्चित रूप से ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, ये इसमें देखा था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पेयर्स में होंगे, तो 10 ऑर्डर वाला, अगर 10 ऑर्डर वाले एलिमेंट की बात करें तो वो भी इवन नंबर में आएगा, देखिए ये इवन नंबर है 4, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। तो आंसर चूज करते समय हम ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर बाकी 3 ऑप्शन ऑड के दे रखे हैं तो हम कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा हमें इवन वाला, तो वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी चूज किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेटर ऑफ द ग्रुप Z30, वही अभी जो एग्जाम्पल दिया है उसी का है, तो A, C, B 5, C 10 और D 11। हाँ देखिए 30 का को प्राइम, न ये है न ये है न ये है, ये
11। आंसर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। इफ G इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इफ AB इज इक्वल टू G इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स, ग्रुप है G is a set of integers and AB is equal to A dot B is equal to A minus B. Then G is a quasi group. Quasi group. B semi group. C monoid. D group. G is a set of integers, यानी ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये क्या होगा? क्वासी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा या सेमी ग्रुप होगा, क्या होगा? तो सेट ऑफ इंटीजर्स होने के कारण आइडेंटिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ, इसलिए केवल क्वासी ग्रुप होगा। क्वासी ग्रुप का मतलब केवल बाइनरी ऑपरेशन, इंटीजर्स तो आएंगे, बाइनरी ऑपरेशन तो होगा, पर बाकी की सेमी ग्रुप यानी आइडेंटिटी, इनवर्स, एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टीज नहीं लग पाएंगे। इस कारण से ये चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इसलिए सेमी ग्रुप नहीं होगा। आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं आएगी, मोनोइड नहीं होगा क्योंकि सेमी ग्रुप नहीं है। तो इस तरह से करके ये केवल क्वासी ग्रुप होगा, यानी केवल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है number of elements of a cyclic group of order 6 can be used as generators of the group. साइक्लिक ग्रुप है 6 ऑर्डर का, साइक्लिक ग्रुप है 6 ऑर्डर का, तो उसके जनरेटर्स कैन बी यूज्ड एज जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप। तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे? 6। हमारे रूल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या होगा भाई? साइक्लिक ग्रुप है 6 ऑर्डर का, इसके जनरेटर्स कितने होंगे और कौन कौन से होंगे वो बात की बात है, पर जनरेटर्स कितने होंगे? पहले नंबर ऑफ जनरेटर्स चाहिए या नंबर चाहिए। तो 6 है, तो 5 6 की बात करें, 5 6 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 5 2 into 3, so this is 6 into 1 minus 1 by 2 and 1 minus 1 by 3, 6 into 1 by 2 into 3 by 2 by 3, so this cancels out 2, number of generators 2 होंगे। अब 2 कौन कौन से होंगे? देखिए 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, डिवाइड करता है, 3 नहीं होगा, डिवाइड करता है, 4 नहीं होगा, डिवाइड करता है, 5 1 5 1 6। तो 6 वाले में ये रहेगा कि नंबर ऑफ, मैं क्वेश्चन वापस बोलता हूं एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कैन बी यूज्ड एज जनरेटर्स। तो 1 and 5, 1 and 5 नंबर ऑफ जनरेटर्स 1 and 5 होगा इस दोनों, इसके। फिर इसके बाद if A belongs to G is a generator of cyclic group, if A belongs to G, A belongs to G is a generator of a cyclic group, ये जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप है और ये इसका जनरेटर है ऑफ order of A is n. If A belongs to G, the generator of cyclic group, and order of A is n is less than infinity, यानी finite है, then order of the cyclic group G is n, क्या होगा भाई? ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर m है तो m और n को बराबर होना पड़ेगा, m is equal to n होगा। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G is p square, if
P square, where P is prime. P is prime, then A, G is abelian, G is not abelian, B is not abelian, G is a ring, C, G is a रिंग अभी हमने नहीं किया, पर हाँ एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G इज P स्क्वायर, यानी प्राइम का स्क्वायर, P इज प्राइम का स्क्वायर से फॉर एग्जांपल 49, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज 49, ग्रुप का ऑर्डर 49 है, तो निश्चित रूप से G क्या होगा, एबिलियन। प्राइम का स्क्वायर अगर ग्रुप का ऑर्डर है तो वो ग्रुप निश्चित रूप से एबिलियन होगा, ये थ्योरम है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज किए हैं, और क्वेश्चंस अगर जरूरत होगी तो मैं करूंगा आगे, डिपेंड करता है आप लोगों का रेस्पॉन्स किस तरह से रहता है, तो हम आगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे इसमें रिंग वगैरह में शिफ्ट कर देंगे। हमने ग्रुप थ्योरी के काफी क्वेश्चंस किए हैं, काफी ध्यान से समझने की कोशिश की है। अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं हर जगह, कॉस सेट्स के बन सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म के बन सकते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के बन सकते हैं, सब ग्रुप के बन सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस परमुटेशंस के हो सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। पर अगर लगे आपको तो हम इससे आगे बात करेंगे, नहीं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।